कानूनी कर रही है हमारा। ठीक है, चारा दीजिए, हम भी देख रहे हैं, लाइए बोलाओ। बड़ी भलाई हुई सर, गोर पर गिरतन सन हम के रहती इतने जमीने बाटे ना जान सजे कुछ हम के पड़ देते भूख से मर जाएंगे। देख लीजिए गरीब आदमी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट न्यूज बिहार और अभी हम बेतिया के चनपटिया प्रखंड अंतर्गत चुहड़ी में हैं। और देखिए जो हमारे साथ ये भाई हैं, ये एक पैर से अपंग है और इनको प्रखंड का चक्कर लगाते लगाते ये थक चुके हैं। और जैसा कि इन पे चनपटिया जो सीओ हैं उनके द्वारा इन लोगों को हटाने का नोटिस दे दिया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि ये जो जमीन है वो चुहड़ी मिशन का है और लगभग इस पंचायत के लोग चुहड़ी मिशन के जमीन पे ही बैठे हैं, लेकिन उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं। और ये गरीब हैं और देखिए अपंग भी है एक पैर से, और सरकार अपंगों के लिए बोगी बनाई हुई है, हर जगह सुविधा मिलती है, इन लोगों को पेंशन भी मिलता है। लेकिन देखिए चनपटिया जो सीओ हैं वो क्या अत्याचार कर रहे हैं। अभी हम इनसे बात बात करेंगे कि इनकी क्या समस्या है। क्या समस्या है आपकी? जी नमस्कार आप सभी को। ये जो जमीन है मिशन का है, करीबन मिशन चुहड़ी 75-80% मिशन के ही जमीन पे है। उनका सबका लिस्ट भी है। ये हमारा घर है, चुहड़ी जो चौक है वो भी मिशन का ही है। ये बोल रहे हैं सीओ साहब जी आपको ये घर खाली करना पड़ेगा, यहाँ पे पंचायत भवन का निर्माण होगा। तो हमारा यहाँ पंचायत भवन नहीं है? है, बहुत है, दो है सर, पर वो सिर्फ नाम के लिए है, काम नहीं होता है। काम के कितना दिन से आप लोग इस जमीन पे रह रहे हैं? करीबन मिशन को दिया हुआ 1 शताब्दी हो गया, 1938 का। इधर आइए। 1938 का। 1938 से आप लोग के नाम पे ये जमीन है? हाँ, मेरे पूर्वजों के नाम। कौन दिया है आप लोग को? दिखाया रेमी दिए हुए। ये यहाँ पे है 1938 लिखा हुआ है। अच्छा। 18/4/1938 का है, फादर रेमी के द्वारा दिया हुआ है जी। और आप सीओ से मिले हैं इस मामले को लेके? जी, सीओ साहब बुलाए हुए थे तो सब कोई एकत्रित होके गए, पर सीओ साहब बोल रहे हैं जो हम ये कागज का कोई माने नहीं रखते हैं, फाड़ के फेंक देंगे। जबकि फादर के पास गए तो बोले जी ये जो है मिशन के द्वारा दिया हुआ है, इसका कलर भी है, ऐसा डुप्लीकेट कोई थोड़ी कर सकता है, पेन का लिखा हुआ है। सीओ साहब इसका माने नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं जी रसीद कोई कटा सकता है, पर ये पुराना रसीद है, वो नहीं मान रहे हैं। तो इसका कितने लोगों पे यहाँ नोटिस किया गया है? 12 आदमी के। 14 आदमी के। 14 आदमी? जी 14 आदमी के। और क्या कहा जा रहा है, कब तक हटाने के लिए? वो 3-4 दिन के समय दिए, बोले हैं जो अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से हटा लेने के लिए, मोरई हटा देने के लिए, यहाँ पे नहीं तो आएंगे दोबारा तो तोड़ देंगे। तो कभी बहुत जाने पर 1-2 बार मुलाकात हुआ है। जब मुलाकात हुआ वो बोला है तो कागज के वैल्यू नहीं कर रहे हैं और थर्ड पार्टी के द्वारा मांग की जा रही है। क्या मांग की जा रही है? पैसे, रकम जो मांग की जा रही है। हम गरीब आदमी SC/ST से आते हैं और उतने पैसे हमें कहाँ से लाएंगे? कितना पैसा का मांग किया गया है? पर आदमी से 50,000 रुपया। अच्छा, किसने मांगा है? थर्ड पार्टी है। नाम मालूम है आपको? जी, ब्लॉक में उनको देखेंगे तो पहचान लेंगे, नाम नहीं जानकारी, पर हम गए तो बोले जो सेटल हो जाएगा। सीओ साहब कभी इस जमीन पे आए हुए हैं? जी, JCB लेके आए हुए थे 3-4 रोज पहले, यहीं पे JCB था। हम उस समय बोले जैसे ठीक है आप हमको उजारी रहे हैं तो हमारा जिंदगी के साथ हमारा घर ही खत्म कर दीजिए। जब यहाँ से जब घर ही नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे, खाएंगे। सीओ साहब से हम बोले जो DM साहब गवर्नमेंट जो है पर जो हैंडीकैप्ड है उनको 5 डिसमिल जमीन दे रहा है, पर वो सीओ साहब बोले कौन नियम पारित किया है, कौन दे रहा है, ऐसे हाथ पकड़ के बोल रहे थे चलो मेरे साथ है। इसको लेके आप DM साहब को आवेदन दिए हैं? जिस दिन DM साहब बैठते हैं शुक्रवार को, उसी दिन सीओ साहब आ चुके थे यहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे जाने के हमें सही समय नहीं मिला, तो ADM साहब से हम गए, मुलाकात भेंट किए, उनसे वेट किए वहाँ पे। करीबन शाम के 6 बज चुके थे। उनके सामने अपना प्रस्ताव रखे तो बोले जो ठीक है। वो ADM साहब लिख के दिए, बोले जो फिर से जांच पड़ताल होनी चाहिए, पर सीओ साहब मान नहीं रहे हैं, किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। देखिए जैसा कि सरकार का ये शुरू से ही नीति रहा है कि जो भूमिहीन है उनको सेलिंग में, जो भूमि वाले लोग थे उनकी सेलिंग में जमीन लेके और इन लोग गरीब को दे दिया करता था सरकार। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो गया है, जैसे कि सीओ साहब जो है वो अपना मनमानी कर रहे हैं और जो यहाँ पे दिया गया है मिशन के द्वारा जमीन, और कई सौ साल पहले दिया गया है, कई साल पहले, और उसको इन लोग को छीन के और भूमिहीन करना चाहते हैं। जी, एक बात और कहना चाहूंगा
जो चुहरी चौक है अतिक्रमण है, जो उसको एकदम जरूरी है, वो भी मिशन के द्वारा है, पर उनका कागजात सही है और हमारा भी मिशन के द्वारा है, पर हमारे पास रकम नहीं है तो हमारा कागज सही नहीं है, जबकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, डुप्लीकेट नहीं है, जो पुराने समय का है। जो रकम दे रहे हैं उनका जो वो सही है, आज जो रकम नहीं दे पा रहे हैं उनका कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो इससे पहले आप लोग आवाज काहे नहीं उठाए? इसके अचानक यहाँ पे हम उस समय अवेलेबल यहाँ पे नहीं थे, तो अचानक जेसीबी आया, और जब जेसीबी आया तो हमें मालूम चला जी कि हमारे घर तोड़ने के लिए आए हैं। अचानक ये हुआ, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट न्यूज बिहार और अभी हम बेतिया के चनपटिया प्रखंड अंतर्गत जो चूहड़ी पंचायत है वहीं पे हम हैं और हमारे साथ जो भाई खड़े हुए हैं ये इंडियन नेवी से हैं और इनको ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते इनका जूता घिस गया है और हम बात करेंगे कि इनकी समस्या क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं इनसे, अपना समस्या बताइए। जय हिंद सर। चलिए, मैं सरकार से अपील करूंगा कि जो सरकार RO/CO को अपॉइंटमेंट करती है वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए अपॉइंटमेंट करती है, ना कि लोगों को जूता चप्पल घिसवाने के लिए। मैं 13 मार्च 2024 को एक जमीन रजिस्ट्री कराया था। जो जमीन है वो जमीन चूहड़ी पंचायत में जमीन है और वो जमीन मैं ऑनलाइन रसीद, करंट रसीद के मुताबिक जो सरकार की लॉ है उसके मुताबिक मैं रजिस्ट्री कराया था। अभी मुझे इसका दाखिल खारिज कराने में इतनी दिक्कत हो रही है कि CO साहब का जब ऑफिस जाते हैं अंचल में तो मुझे अपॉइंटमेंट दिया गया था कि आप 13 जनवरी को आके मिलिए। और रसीद है ना? रसीद मेरे पास करंट है। और जब मैं CO साहब के ऑफिस गया तो वहाँ पर CO साहब मिले नहीं। उसके 2-3 रोज मैं और घुमा। CO साहब ने जो उचित टाइम है मंगलवार शुक्रवार, उस टाइम पर मिलते नहीं है। और उसके बाद उनका ऑपरेटर दीपक है, उनसे जब मिला था तो दीपक ऑपरेटर मेरे को बोलता है क्या है मुझे कि आप इंडियन नेवी से हैं तो क्या हुआ, ऐसे ऐसे बहुत आते जाते रहते हैं। और मेरा जमीन के लिए बोल रहा है कि आप भाई रसीद है ना, मैंने इनसे यही सवाल बोला कि सर ये रसीद आप लोग काटते हैं, कोई हम अपने दंगल से अपने घर तो काटते नहीं है। तो बोल रहा है क्या कि ऐसा ऐसा रसीद हम सरकारी जमीन का काट देते हैं। आप इसी के चक्कर में क्या पड़े हुए हैं कि आप यहाँ पर 25,000 रुपया लेके आइए तब जाके मैं काम करूंगा आपका। और मैं बोला कि मैं रुपया नहीं दूंगा, मुझे CO साहब से मिलाया जाए। और CO साहब से मिलाया नहीं गया और मुझे 26 जनवरी को जो क्लोज हॉलीडे होता है उस दिन ये CO को RO के डोंगल से मेरा जो केस नंबर मेरा यहाँ पर है, वो हम दिखा देंगे, लगा 9658 2023-2024 का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और अब बोला जा रहा है कि आप LRDC की यहाँ केस लड़िए जाके। अब बताइए, मैं फौजी आदमी अपने मेहनत से कमाया और मैं इतनी मोटी रकम से जमीन अपने 14 डिसमिल जमीन लिखवाया और मेरी 8 साल 9 साल की कमाई को एक सिविलियन आदमी जो सिस्टम को हैंडल कर रहा है और वो आदमी मेरी कमीनी को पूरा जीरो कर दिया। सिर्फ मुझे रेवेन्यू सरकार को देना है इसलिए, और मैं ईमानदार आदमी हूँ तो रेवेन्यू मैं देना चाह रहा हूँ, सरकार मुझसे ले नहीं रही है। और ऑफिसर मुझे ब्लॉक का चक्कर कटवा रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, मुझे कुछ नहीं दिए। CO साहब से मुलाकात नहीं की है? मैं CO साहब से लास्ट शुक्रवार को मिलने गया था, 31 तारीख दिन थी। और जब मैं वहाँ मिला तो CO साहब 2 घंटे तक तो अपना मीटिंग किए। हम लोग बहुत लोग खड़े हुए थे उनके गेट के बाहर, चैम्बर के बाहर। और उसके बाद जब CO साहब पब्लिक को बुलाए तो 2 आदमी को बुलाए। एक तो चूहड़ी का ही जो चौक का मैटर था, चूहड़ी चौक का मैटर था, उसमें बुलाए थे। और एक और चूहड़ी का मैटर था, वो 2 केस सुने। आम पब्लिक को जाने का किसी को मौका नहीं मिला, अपना फोन उठाए और बात करते हुए निकल गए। उसके बाद तो CO साहब 1 तारीख से तो 17 तारीख तो ड्यूटी पर ही है और मेरा केस रिजेक्ट 26 जनवरी को हो चुका है। अब मुझे सरकार को लगान देने के लिए अब मुझे कहाँ चक्कर काटने पड़ेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो CO है कैसे अपना मनमानी तरीके से चला रहे हैं प्रखंड को। और जैसा कि ये देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पे, और इनको अपने ही अंचल में न्याय लेने के लिए इतना कुछ करना पड़ा। और इनकी जिंदगी भर की जो भी सर्विस में इन्होंने कमाया उसको लेके इन्होंने एक जमीन खरीदा और उसको लेके आगे तक लड़ाई करते रहे। और इस पे अभी तक किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है।